मोदी जी के संसदीय कार्यालय, प्रधानमंत्री ऑफिस, सांसद ऑफिस, नरेंद्र दामोदर दास मोदी सांसद जिस समय मिलने हम लोग जा रहे थे, लेकिन हमें रोक दिया गया। 1 महीने का समय दिया गया। अगर 1 महीने में हमें उसका जवाब नहीं देते हैं तो यही तांडव मचेगा। यही काशी विश्वनाथ जी का, शंकर भगवान का वो बनाए हुआ ना मंदिर ना, तो वही तांडव हम करेंगे। अभी योगी जी और रामदेव जी ऐसे तांडव किए थे कुंभ में, 100 के ऊपर साफ करा दिए भगदड़ में। अब हम तांडव इसी जगह करेंगे, कितने मरेंगे कितने जिएंगे। और जो मैं कहता हूँ करता हूँ। नहीं है, यह मोदी शाही हिटलर शाही में बदलती जा रही है। मोदी जी को शायद हिटलर का इतिहास नहीं पता है, क्योंकि उन्हें सच्चा इतिहास उन्हें पता ही नहीं होता है, न देना चाहते हैं। हिटलर की तरह इनका भी हश्र होगा, लेकिन समय लगेगा। आम जनता की चेतना जग रही है। सांप्रदायिकता का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। जातिवाद को ध्वस्त करो, जातिवाद को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में विभिन्न संगठन आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस तरीके से भगत सिंह छात्र मोर्चा के सारे स्टूडेंट आज बनारस के यहाँ पे गुरुबाग वहाँ पे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के पास पहुँचे हैं। और यहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस बल भी है। और सीधे तौर पे हम बात करते हैं जो यहाँ पे छात्र हैं उनसे हम इस तरीके से ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या दिक्कतें बढ़ गई है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय तक आ गए हैं आप लोग? मैं एक्चुअली भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा से हूँ। 25 दिसंबर को जिस दिन भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा मनुस्मृति दिवस पर मनुस्मृति पर चर्चा कर रहा था, उस दिन प्रोक्टोरियल बोर्ड ने और प्रशासन ने मिलकर उन लोगों के साथ साजिश कर उनको 16 दिन के लिए जेल भेज दिया। तो हमारे 13 छात्र छात्राएं जो हमारे साथी थे उनको 16 दिन जेल में रखा और फिर उसके बाद उनको बेल पर अभी रिहा किया गया है। उसके अलावा जो BHU में इससे पहले भी दमन करने के लिए प्रशासन तमाम तरीकों से दमन करने की कोशिश करता है। और उसके अलावा बनारस के जो आम मुद्दे हैं, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, मजदूरों किसानों के मुद्दे हैं, रेहड़ी पटरी वालों के मुद्दे हैं, दलितों के मुद्दों में, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर है, उस पर आज बनारस का नागरिक समाज और स्टूडेंट, फिर तमाम विपक्षी पार्टियां जिसमें वामपंथी दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी है, हम सब एकजुट हुए हैं। और PMO में हम लोगों का ज्ञापन देने का तय हुआ था, लेकिन अभी यहाँ आगे पुलिस वाले हम लोगों को रोक रहे हैं और जाने नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं किस तरह से तमाम तरीके से कैसे CAA NRC से लेकर भगत सिंह या अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोगों पर हमले हैं और किस तरह से छात्रों के, मजदूरों के, किसानों के, गरीबों के, दलितों के, आदिवासियों के, महिलाओं के मुद्दों पर सरकार अपनी चुप्पी साध लेती है और किस तरह लोकतंत्र को धीरे धीरे फांसीवादी तंत्र में बदला जा रहा है। तो हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पर एकजुट हुए हैं और अगर सरकार ये हम लोगों की मांग नहीं मानती तो हम लोग वापस एक बड़े आंदोलन। डरे हुए, पूरा प्रशासन डरा हुआ है कि बनारस के लोग एकजुट हुए हैं, जो तमाम संगठन के, पार्टी के लोग हैं वो लोग एकजुट हुए हैं और अपनी बात जो है कि रखने आए हैं। तो डर ही दिख रहा है कि हम लोग आगे नहीं, पहले हम लोग को आगे रोका गया, फिर बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा रोकी गई, अभी बैरिकेडिंग लगा दी गई, आगे नहीं जाने दी जा रही है। तो इसी तरीके से वो बस परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अभी बनारस के तमाम वर्ग एकजुट हो चुके हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज गांधी जी को 30 जनवरी है। आज नाथूराम गोडसे को आज ही के दिन गांधी जी को उन्होंने मारा था, क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे को लेकर? बिल्कुल, नाथूराम गोडसे जिस संगठन से आता है उस संगठन के लोग की वही विचारधारा है, वही अभी सत्ता पे काबिज है। तो देखिए उन लोगों की क्या व्यवस्था है कि न्याय क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, वो सब कुछ फॉलो किया नहीं जा रहा है, न्याय माना नहीं जा रहा है, किया नहीं जा रहा है। भगत सिंह शरण मोर्चा के छात्रों को भी बातचीत करने पे मनुस्मृति पे जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह से पूरा प्रशासन काम कर रहा है। नाथूराम गोडसे के जो साथी पार्टी के लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी ऐसे करती है। क्या कहेंगे भाई जिस तरीके से आप लोग? ये सरकार ना छात्रों की बात सुनना चाहती है, ना नौजवानों की बात सुनना चाहती है, ना गरीबों की बात सुनना चाहती है। ये सरकार तानाशाही सरकार है और इससे हम लोग लड़ने आए हैं और लड़े, जब तक जान रहेगा तब तक लड़ेंगे। और साथियों के साथ यहाँ पे आए, लेकिन हम लोग को जाने का अनुमति नहीं दिया गया। इसके पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आगे भी लड़ते रहे। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे हम बात करते हैं कि क्या उन जिस तरीके से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैडम ये बताइए कि इस तरीके से लगातार आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और विभिन्न संगठन के लोग आज यहाँ पे आए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से, क्या कहेंगे इसके लिए? ये पूरा नागरिक समाज जो है आज मोदी योगी की जो दमन की राजनीति है उसके खिलाफ इकट्ठा हुआ है
और ये इनके हमारे कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। खास तौर से बीएचयू के अंदर जो छात्र छात्राओं के ऊपर से फर्जी मुकदमे लादे गए हैं उनको हटाने को लेकर है। और जिस तरह से पूरे देश के अंदर ये जो सरकार है ये हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर नफरत की राजनीति कर रही है, आज हम लोग उसके खिलाफ भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि इनके ऊपर से कल जो कुंभ के अंदर जो कई 100 लोगों की मौत हुई है, वो मौत नहीं, एक हत्या है। प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ है सुरक्षा करने को लेके, और ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो नाटक है वो नकाब इनके चेहरों से उतर गई है। और उनका जो बुलडोजर शुरू हुआ था मुसलमानों के खिलाफ, वो जो बुलडोजर शुरू हुआ था ज़मीन बेदखली के खिलाफ, आज ये बुलडोजर बढ़ता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये बुलडोजर छात्र छात्राओं के ऊपर, अब ये बुलडोजर कुंभ में आ रहे उन श्रद्धालुओं के ऊपर, अब ये बुलडोजर महिलाओं के ऊपर लगातार चलता चला जा रहा है। आज हम बनारस के अंदर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, मोदी के संसदीय क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं। मोदी के कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ दूरी हमको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया, इसका सवाल है इस प्रधानमंत्री के ऊपर, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन अपने ही संसदीय क्षेत्र में बीएचयू आईआईटी की वो छात्रा जब उसके साथ गैंग रेप होता है, आज तक उनके बलात्कारियों को सजा नहीं दिला पाए हैं। ये इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। गांधी की विरासत को याद कर रहे हैं, इस देश में बाबा साहब की विरासत को याद कर रहे हैं, भगत सिंह सावित्रीबाई फुले की विरासत को याद कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बुलडोजर न्याय नहीं है। इस प्रदेश को, इस देश को चलाना है तो संविधान के माध्यम से चलाना होगा, तभी हर नागरिक को जीने के अधिकार की गारंटी, सम्मानजनक अधिकारों की गारंटी हो। संगठन आज एक होकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाने की प्रयास किया गया, पत्रक देने का भी प्रयास किया गया, क्या कुछ हुआ? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के साथ ही जो सामाजिक संगठन है उनके संयुक्त तत्वावधान में जो बनारस की मूलभूत समस्याओं को लेके 21 सूत्री मांग का एक पत्रक बनाया था, और जिसमें ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को पद्मश्री चौराहे पे माल्यार्पण करके शांतिपूर्ण पैदल मार्च होना था और प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय तक जाना था। लेकिन जब भी कोई पब्लिक से आवाज़ उठती है तो ये सरकार दमन करना चाहती है और पुलिस को आगे कर देती है। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे कर देती है, और वो कार्यालय तक नहीं जाने देते हैं। कहते हैं कि नहीं जी, जहां आप हैं वहीं ज्ञापन दे दीजिए। मतलब किसी भी विरोध के स्वर को ये उठने नहीं देना चाहते। सवाल ये है कि रेहड़ी पटरी पे जो गरीब अपनी दुकान चला के अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा है, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाना कहाँ से सरकार का अच्छा कृत्य है? उसके खिलाफ किसानों की जबरन जमीन छीन लेना, ये सरकार का जो गरीब विरोधी चेहरा है उसको उजागर करता है। कुछ क्षेत्रों में किसानों की ज़मीनों के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर किसी किसान को अपने बेटी की शादी करनी है, अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देनी है, अगर वो ज़मीन बेचकर कुछ करना चाहता है तो वो रोक लगी है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो ज्वलंत हैं। बनारस में किस प्रकार से प्रशासन और बीएचयू प्रशासन के द्वारा लचर पैरवी के वजह से बीएचयू में जो दरिंदगी की भाजपाइयों ने उनको जमानत दे दी गई, और भाजपा के लोग उनका स्वागत कर रहे थे, उनका वो माला पहनाकर सम्मानित कर रहे थे, हूटर बजाते हुए उनको लाया गया जैसे वो जंग जीत के आए हों बलात्कारी। तो इन सभी मांगों को लेके संयुक्त रूप से एक पैदल मार्च और ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। लेकिन इस सरकार ने हमेशा, जैसे पुलिस की जिम्मेदारी होती नागरिकों की सुरक्षा, लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी नागरिक सुरक्षा से तो इतर उसमें फेल हो जाती है हमेशा, और विरोधियों के प्रोटेस्ट का दमन पहली प्रायोरिटी पे। बिल्कुल। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार आप लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो ये आवाज़ है ये दिल्ली तक और मोदी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? दिल्ली तक, मोदी तक आवाज़ कैसे पहुंचे? जो आदमी ये निर्णय कर लिया कि हम कुछ सुनेंगे ही नहीं, इनको केवल उसी की सुननी है जिसको सुनना चाहते हैं, जिसको पूरे देश की संपदा देना चाहते हैं। यही कारण है कि संसद से लेकर के और उनके निर्वाचन क्षेत्र में कि यहाँ तो कम से कम सुनिए, यहाँ जो जनता उन्हें लगभग हरा चुकी थी, क्योंकि आवाज़ यहाँ नहीं सुन रही थी, इसीलिए
उनको बनारस जनता हरा चुकी थी, लेकिन अब जैसे भी हुआ जीत के आ गए। तो हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आज की तारीख में भी तुम सुनो, जनता की बात को सुनो, तुम अपने कार्यकर्ताओं को के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिषद को चरागाह बना देते हो, अपने लोगों के मनोरंजन का साधन वहाँ से इकट्ठा कराते हो। ये सब चीज़ें गलत है और ये पूरे देश का भावनाओं का दोहन करके अभी तुम कुंभ में वहाँ क्या कर रहे हो साहब, 7,000 करोड़ रुपया देश की ये कोष से निकाल करके आप व्यवस्था कर रहे हो और आप ही कह रहे हो कि लाखों लाख करोड़ रुपया वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वो सब कहाँ जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? वहाँ पर केवल और केवल इनका एक ही मकसद था, अपने महाकुंभ का जितना इन्होंने हाइट दिया है कि 40 करोड़ लोगों की हम वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं, और हालत यह है कि सारी की सारी व्यवस्था उनका केवल और केवल वीआईपी लोगों के लिए है, आम जनता को छोड़ दिया गया है मरने के लिए। और वही माने आज की तारीख में जो ये लोग अपना काउंटिंग कर ले रहे हैं कि 4 करोड़ लोग आए, 40 करोड़ लोग आए, वो 24 घंटा बीत चुका है, 48 घंटा बीत चुका है और आज तक ये कितनी लाशें वहाँ से निकली है उसे काउंटिंग नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को दिखाने के लिए आज हम लोग आज पीएमओ कार्यालय जो आज की तारीख है 30 जनवरी आज से 76 साल से लगातार जनता जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस शांत की मसीहा को, सत्य हिंसा सत्याग्रह के आइकॉन को क्यों मारा गया, उसकी क्यों हत्या की। वो तो शासन में नहीं था, उसके पास कोई सत्ता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद तो यह पूरी की पूरी सत्ता निरंकुश हो गई है। अपने से सवाल नहीं करेगी, अपने पर प्रश्न नहीं उठाएगी, सवाल करेगी विपक्ष से कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज विभिन्न संगठन एक होकर आज प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने का प्रयास किए और तमाम मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे आज? हम सारे संगठन, बीजेपी को छोड़ सारे संगठन, पार्टी के लोग, हम मांग को लेकर पीएमओ कार्यालय जाना चाह रहे थे, लेकिन हमें यहीं पे तानाशाही से रोक दिया गया। पहले तो पीएमओ ये खोला गया है कि प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय, आप संपर्क करिए, समस्या बताइए, कोई हो, सांसद है ना, प्रधानमंत्री थोड़ी ऑफिस है, सांसद के क्षेत्र। लेकिन अब सांसद ही मिलने नहीं दिया तो प्रधानमंत्री कैसे मिले? तो सांसद जी तो इस समय व्यस्त हैं दिल्ली के चुनाव में, तो कहाँ मिल पाएंगे आपसे? अगर 200 साल बाद व्यस्त नहीं होंगे तो वो बता दें, हम 200 साल बाद उनको वोट दे देंगे। वोट लेते समय तो व्यस्त नहीं थे, तब तो हैसे गोल पकड़ते थे, हैसे। अब इन्हीं गरीबों को पटरी से हटा दिए हैं, अब इनका पेट नहीं भर रहे हैं। तो गरीब बहुत मस्त हैं, कह रहे हैं कि हम तो खुशहाल हैं, आप कह रहे हैं कि गरीबों को हटा दिया। ये अगर खुशहाल होते तो यहाँ नहीं होते, यहाँ नहीं होते, सारे पटरियों को हटे। गरीबी हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं। अभी आपने देखा है कि वो बड़े पैर पकड़ते हैं, धोते हैं गंगा जल से, कैसे कैसे कुल करते हैं, दिखावे वाला। इनका तो पटरिया, इनका तो रोजी रोटी छीन लिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज गांधी जी के शहादत दिवस भी है? गांधी जी का शहादत जी को मैं प्रणाम नमन करता हूं, मैं उस चीज़ के लिए नहीं, लेकिन आज के दिन मोदी जी के संसदीय कार्यालय, प्रधानमंत्री ऑफिस, सांसद ऑफिस, नरेंद्र दामोदर दास मोदी सांसद जिस समय मिलने हम लोग जा रहे थे, लेकिन हमें रोक दिया गया, 1 महीने का समय दिया गया। अगर 1 महीने में हमें उसका जवाब नहीं देते हैं तो यही तांडव मचेगा, यही काशी विश्वनाथ जी का, शंकर भगवान का वो बनाए हुआ ना मंदिर ना, तो वही तांडव हम करेंगे। अभी योगी जी और रामदेव जी ऐसे तांडव किए थे कुंभ में, 100 के ऊपर साफ करा दिए भगदड़ में। अब हम तांडव इसी जगह करेंगे, कितने मरेंगे कितने जिएंगे। और जो मैं कहता हूँ करता हूँ और करूँगा नहीं। हमारी रमना एनटीपीसी प्लांट बन रहा है आबादी के बीच में, उसको भी बंद करे, उसको भी हटाए, गरीबों को ठेला पटरी का इनको व्यवस्था दे, इनको दे, तो वह तांडव करेंगे। तांडव करेंगे मतलब मानेंगे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से आप लोग बहुत बड़े तादाद में आए, जो मांगे थी ये सरकार आपकी मांगे मानेगी कि नहीं मानेगी? हम बहुत तादाद में आए थे, बड़े भीड़ थे, बड़े लोग थे। हम बीजेपी वालों की तरह उजड्ड नहीं है, लतियार नहीं है, लतखोर नहीं है, जैसे वह नहीं। अगर उनके ट्रैक पे चले तो चीर के उनको फेंक देंगे तो हमारी बात मान लेंगे। लेकिन हम बड़े शालीनता गांधी जी के यहाँ पे हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। 1 महीने का समय दिया, 1 दिन नहीं 2 दिन, 1 महीने बाद नहीं देंगे तो हम यहीं पे प्यार से टेढ़ा होके उंगली टेढ़ी करके निकालेंगे कि मारेंगे। जिस तरीके से आप लोग आए बड़ी तादाद में, और खासकर आप बीएचयू के छात्र हैं, जिस तरीके से आप लोगों के मित्रों को जेल
के सलाखों के पीछे पड़ रहा और जिस तरीके से मनुस्मृति को लेकर आप लोगों को भेजा गया, क्या कहेंगे इस सरकार को लेकर आप? मतलब हम देखते रहे कि सरकार ऐसी है। हम महाकुंभ में भी देख सकते हैं कि वहाँ जो सनातन धर्म के लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो सिर्फ सनातन को मानते हैं सिर्फ वो वोट कर सकते हैं, ऐसे राष्ट्र लाना चाहते हैं। तो एक छोटी सी डिस्कशन रखे थे हम मनुस्मृति दहन दिवस पर, और इसके लिए हमें 16 दिन जेल में जाना पड़ा। तो हम इससे जो स्टेट का कैरेक्टर है और अच्छे से समझ सकते हैं, और हमारा संघर्ष जो है उसको इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। और हम क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों के साथी जो जेल में गए फिर बाहर आए और वो जमानत पे आए हैं? क्योंकि हम लोग भगत सिंह के वारिस हैं। अब भगत सिंह कभी नहीं लड़े। अच्छा ठीक है भाई, बताइए थोड़ा सा, जिस तरीके से आप लोग लगातार लड़ाई लड़ते हैं और विभिन्न मुद्दों पर, चाहे छात्रों का हो और भी लोगों की लड़ाई आप लोग लड़ते हैं और खुलकर रोड पर आकर अपनी बातें कहते हैं, सरकार को लेकर क्या कहेंगे आप? सरकार को लेकर जैसे आज हम लोग जो है इतना दूर रोड में आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो हम लोग का मुद्दा मेन ये था कि जो हम लोगों के साथी को जो अरेस्ट किया गया था, छात्र छात्राओं को, उसको विरोध में हम लोग प्रदर्शन दे रहे थे कि जो उस पर फर्जी मुकदमे किए गए हैं उसको वापस लिया जाए, जो भी, और सरकार के जो भी नीतियाँ जैसे सांप्रदायिकता करने का जो ये सब हो गया, जैसे हाल ही फिलहाल में वहाँ देखे होंगे महाकुंभ में, उस पर उनके मंत्री लोग बोल रहे हैं कि ये आम घटना है, होते रहती है, यानी आम लोगों को इस सरकार में कोई वैल्यू नहीं है उसकी जान को, जबकि ये बताना चाह रहे हैं। के लिए जो है VIP सुविधा वहाँ दिया गया था, वहाँ जो भगदड़ हुआ उसका मेन वजह क्या था? कारपोरेट के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए और नेता लोग हैं उनके लिए VIP कल्चर डेवलप किया गया था। यही तो वजह था कि वहाँ पे भगदड़ हुई, लोग वहाँ पे नहाने जाने के लिए लोग भागे और बाकी चला कि उसमें जो आम आदमी है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बताइए जिस तरीके से आज ये आप लोग आए हैं अपना प्रदर्शन करने, अपनी मांगों को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, इस समय मोदी राज में आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। विश्वविद्यालय सामान्य तौर पर आत्मचिंतन करने वाला क्षेत्र होता है, और उसमें जो 25 दिसंबर 2024 को विद्यार्थी मनुस्मृति पर चर्चा कर रहे थे, यह चर्चा उस मोदी सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए भारी पड़ रही है, और उनके खिलाफ जघन्य कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तारी के गए, उनके खिलाफ भारी से भारी मुकदमे ला दिए गए। ये निश्चित रूप से बताता है कि लोकतंत्र पर मोदी का विश्वास नहीं रह गया है। विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, हमारे देश युद्ध नहीं चाहता। वो इस देश में आकर के, हमारे देश में आकर के उसी बुद्ध को, उसी एक लोकतांत्रिक विचारधारा को नष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं, और लोगों को बोलने का अधिकार जो है मिला हुआ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनते जा रहे हैं, जो सच्चे लोकतंत्र के लिए, सही लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। यह मोदी शाही हिटलर शाही में बदलती जा रही है। मोदी जी को शायद हिटलर का इतिहास नहीं पता है, क्योंकि उन्हें सच्चा इतिहास उन्हें पता ही नहीं होता है, न देना चाहते हैं। हिटलर की तरह इनका भी हश्र होगा, लेकिन समय लगेगा। आम जनता की चेतना जग रही है और विपक्ष भी तेज़ी से खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से इस आज के आंदोलन के द्वारा एक नई दिशा मिलेगी, और हम लोग और मजबूती के साथ इस मोदी राज के खिलाफ संघर्ष करेंगे, उठ खड़े होंगे। बिल्कुल, तो देखिए अपनी बातें बता दिए हैं और ये लोग बिगुल बजा दिए हैं कि सरकार से किस तरीके से लड़ना। ये बताइए कि जिस तरीके से, लेकिन आप लोग की जो तादाद है, खासकर आपकी हम बात कर रहे हैं, बहुत कम होती जा रही है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है या कुछ आपके संगठन में क्यों इतनी कमजोरी दिख रही है? देखिए, आम जनता के बीच में जब हम अपनी बात रखना चाहते हैं तो यहाँ पर धर्म और जात का प्रभुत्व तो सबसे ज़्यादा है। आज देखिए, कुंभ का राज है, कुंभ के मेले के नाम पर लगता है सब कुंभ ही कुंभ है, पूरा हिंदुस्तान कुंभमय हो गया है, ऐसा प्रचार किया जाता है। जिस कुंभ के मेले में व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हैं। ये कुछ लोगों के साथ खड़े हैं, ये कारपोरेशन के साथ, कारपोरेट जगत के साथ खड़े हैं। आम जनता की गरीबी की चिंता दल एक होकर सारे लोग प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ बढ़े। आपको बहुत जगहों पे
पुलिस द्वारा रोका भी गया और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने भी नहीं दिया गया। खासकर बनारस के जो सांसदीय कार्यालय वहां तक भी नहीं पहुंचने दिया गया। अब क्या मानते हैं आप, क्या ये जो प्रार्थना पत्र है दिल्ली तक पहुंच पाएगा कि नहीं? देखिए, पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस से हमारी लड़ाई नहीं, पुलिस हमारे भाई है। वो जो सत्ता है, जो भ्रष्टाचार के, तानाशाही के आकंठ में डूबी हुई है, ये तो बेचारे कर्मचारी हैं, इनसे कोई प्रधानमंत्री जी तक मैसेज इनसे ज़्यादा मजबूत स्रोत आपका है, इसलिए कि आप बिकाऊ और गोदी मीडिया के लोग नहीं हो। मैं आपके द्वारा उम्मीद करता हूं कि आवाज़ आप प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के एक ईमानदार निष्ठावान पत्रकार हो, ये आवाज़ जाएगी। और जो मांग थी आज के दिन, चूँकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस है, उसको लेकर के भी, और कल जो नव्य भव्य डिजिटलाइज कुंभ जो हो रहा था, जिसको लेकर के पूरी ब्रांडिंग की गई, आम जनमानस कहीं नहीं था, केवल कारपोरेट बाजारवाद बिकाऊ मीडिया के सहारे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने 30 लोगों की उनकी सरकार ने जान ले ली। उन लोगों के प्रति एक शोक श्रद्धांजलि भी हमने रखी। इसलिए हम नहीं चाहते थे, पुलिस के लोगों ने जितना भी सहयोग किया, मैं उनके दबाव को जानता हूँ, लेकिन इस पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। हाथ कौन बांध रहा है? यहाँ पे BHU IT की बेटी का गैंगरेप होता है। उस छात्रा ने तीसरे दिन उन लोगों को भाजपा के IT सेल के उन पदाधिकारियों का शिनाख्त कर लिया। किसने रोका? भाजपाई नेताओं ने, प्रधानमंत्री के अधीनस्थ कार्यकर्ताओं ने और मंत्रियों ने। उसके बाद इसी BHU में देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो संसद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर यहाँ पे एक स्थानीय थाने का SO ने मुकदमा दर्ज कर दिया। 27 दिसंबर को 1927 में जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी प्रतियां जलाई थी, उसका विरोध कर रहे थे। यहाँ पे छात्र नौजवान, फिर फर्जी मुकदमे लिखे गए। तो ये मुकदमे लिखते रहें, लेकिन एक चीज़ जरूर बता दूं कि आज उस शख्सियत की शहादत दिवस है जिसने हिंदुस्तान को नहीं, दुनिया के 138 देशों में जो पूजा जाता है, जहां गोलवरकर, सावरकर, एडगवार नहीं पूजे जाते, न पूजे जाएंगे, जिसने कहा कि सत्य और अहिंसा से समझौता नहीं करना है। और इसलिए हम वो सच बोलते रहेंगे जब तक BHU के उन छात्रों के ऊपर जो निर्दोष थे वो मुकदमे वापस नहीं होते हैं और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। बिल्कुल। तो देखिए, सीधे तौर पे अपनी बातें बता दिए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बनारस के सांसद को घेरना शुरू कर दिए हैं बनारस के लोगों ने। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।